नमस्कार। क्लास 7 एनसीईआरटी लेसन 5 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम चर्चा करते हैं लेसन 5 का, जिसका शीर्षक है शासक और इमारतें। शासक का अर्थ होता है राजा, जो आपके ऊपर शासन करता है, यानी आपके ऊपर, आपके साम्राज्य के ऊपर, आपके समाज के ऊपर जिनका राज्य रहता है उसे हम शासक कहते हैं। उसके दिशा निर्देश में, उनके दिशा निर्देश के साथ वो उस राज्य का प्रशासन व्यवस्था चलता है। और इनके द्वारा बनाई गई इमारतें, जो कहीं ना कहीं इनका राजनीतिक रूप से एक राजनीतिक विरासत के रूप में आज तक मौजूद है। भारत पे राज्य करने वाले जो भी राजा प्राचीन काल से हो, चाहे चोल हो, दक्षिण भारत के राजा कुछ रहे हो, या फिर आधुनिक भारत के जो भी राजपाट रहे हों, या फिर मुग़लों का राजपाट रहा हो, उन्होंने अपना स्थापत्य कला में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और काफ़ी ज़्यादा पद्धति को यूज़ करते हुए, कौशल का, इंजीनियरिंग का अनुपम यूज़ करते हुए भारत में स्थापत्य कला को एक विशिष्ट पहचान दिलाया है। भारत में बहुत से ऐसे आज भी प्राचीन में बने हुए धरोहर हैं जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। तो आइए हम इस अध्याय का शुरुआत करते हैं, जिसका शीर्षक है शासक और इमारतें। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है चित्र 1 के बारे में। चित्र 1 को दिखाने से पहले मैं बता दूं कि चित्र 1 जो है कुतुब मीनार के बारे में बताया जा रहा है। अब इस चित्र को आप देखें, ये चित्र है कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार के बारे में आपको जानकारी होगा कि गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके द्वारा ये 1199 ईस्वी में ये बनाया गया था। तो कुतुब मीनार हमारे प्राचीन सभ्यता को आज तक स्थापित किए हुए है। इसके साथ ही साथ कई मुसीबतों के बावजूद ये आज तक खड़ा है। कुतुब मीनार को बाद में इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया और ये 5 मंजिला हुआ। बाद के राजाओं में अलाउद्दीन खिलजी हों, मोहम्मद तुगलक हों, फिरोज शाह तुगलक हों और इब्राहिम लोदी हों, ये सभी व्यक्तियों ने इसकी मरम्मत कराई। तो कुतुब मीनार हमारे समाज के लिए एक प्रतीक के रूप में आज तक स्थापित है और यह हमारा कहीं ना कहीं हमारा सांस्कृतिक महत्व में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आइए हम इस अध्याय का थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। 1199 में कुतुब मीनार का स्थापना, कुतुब मीनार का नींव रखने का कुतुबुद्दीन ऐबक को क्रेडिट जाता है। उन्होंने इसका निर्माण कराया। साथ ही साथ इसमें उन्होंने अनेकों लेख लिखाया और ये सारी जो लेख है, अभिलेख है, इसको लिखने में बहुत सारे भाषाओं का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि यह बेसिकली एक भाषा का प्रयोग इसमें किया गया और वो भाषा है अरबी भाषा। तो कुतुब मीनार के ऊपर जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है और ये इसकी सुंदरता को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान देता है। इमारत की अगर हम बात करें तो ये इमारत जो है पत्थर या ईंट की बनी होती थी। ये इमारत जो है पत्थर और ईंट की बनी हुई है। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वाले पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, ये आप सोचें, विचार करें, क्योंकि उस ज़माने में काफ़ी कम ऐसे इमारतें देखने को मिलती थी। जहाँ तक बात करते हैं 8वीं से 18वीं शताब्दी, यानी लगभग 1000 वर्ष की अगर हम चर्चा करते हैं, तो इनके बीच आने वाले राजाओं ने अनेक तरह के मकान बनाने का कार्य किया है। वो बेसिकली 2 तरह के इस तरह का मकान बनाया करते थे। एक तो निवास के लिए, जो राजा जिसमें सुरक्षित रह सकते हैं, जैसे किला हो गया, या फिर उनके रहने का निवास स्थान राजमहल वगैरह कह सकते हैं। और बाद की श्रेणी में वो पब्लिक के लिए बनाया करते थे, यानी अपनी जनता के लिए, प्रजा के लिए बनाया करते थे, जिसमें वो लोग आराम किया करते थे। साथ ही साथ वो मंदिर, मस्जिद और हौज वगैरह का भी निर्माण किया करते थे और इससे क्या होता था, जनता में उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत बढ़ा करता था और वो उनके नज़र में, जनता के नज़र में उनकी इज्जत बढ़ती थी। हम बात करते हैं आगरा का किले के बारे में। आगरा का किला से आप परिचित होंगे, इसे अकबर ने बनवाया था और इसको बनाने में लगभग 12,000 व्यक्तियों का योगदान है। 12,000 व्यक्ति मिलके अकबर का किला बनाया। इसमें 2000 लोग तो केवल पत्थर काटने में लगे हुए थे, 2000 लोग केवल सीमेंट और चूना बनाने में लगे हुए थे और 8000 मजदूर का इसमें आवश्यकता पड़ा था। तो कुल मिला के 12000 लोगों की मदद से ये अकबर का किला बनके तैयार हुआ। जहाँ तक हम बात करते हैं अभियांत्रिक तथा कौशल का, यानी उस ज़माने में ऐसे ऐसे शिल्पकार हुए जिन्होंने अपने कौशल से
पूरे भारत को प्रभावित किया और उनके बनाया हुआ अनुपम इंजीनियरिंग का प्रतीक के रूप में आज तक ये स्थापित है। जहाँ तक बात करते हैं तो छतों का, तो छतों को वो इस तरह दो पाया स्थापित करके उसको खड़ा करने का कार्य किया करते थे, जिससे क्या होता था उन पे एक सपोर्ट रहता था। इस प्रक्रिया में वो कक्ष वगैरह बनाया करते थे। इसे विस्तृत अधिरचना के रूप में हम देख सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि राजस्थान जो है, राजस्थान में ये इम्पोर्टेंट दिया है, इसको आप पढ़िए। ये ज्ञानवर्धक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी है। रानी जी की बावड़ी बनाई हुई है। रानी जी ने एक बावड़ी बनाया था, किसके लिए बनाया था? तो अपने पति जो है उनके लिए बनाया था। बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, उन्होंने बनवाया था। यानी एक तरह से कह सकते हैं अनिरुद्ध सिंह जो हैं बूंदी के राजा थे, उनके पत्नी जो हुई नाथावत, इन्होंने बनवाया था 1699 में। इसके बना के इसको समाज के लिए कॉमन किया था 1699 में। ये पानी के लिए, पानी को सुरक्षित रखने के लिए एक बावड़ी बनाया गया था। इसके साथ ही गुजरात के पाटन में भी एक रानी का बाव है। पाटन गुजरात का प्राचीन राजधानी रहा है, ठीक है, तो रानी का बाव है। अब आपसे क्वेश्चन है कि ये रानी का बाव है, इसे किस भारतीय नोट में आपको पीछे की तरफ इसमें लगाया गया है? तो आप देखेंगे कि 100 रुपये का नोट को आप जब देखेंगे तो गुजरात में जो रानी का बाव है उसका चित्र को उसमें अंकित किया गया है 100 रुपये के नोट में। जहाँ तक बात करते हैं नोट पे, तो आप अगर आप 10 रुपये का नोट देखते हैं तो 10 रुपये का नोट में कोणार्क मंदिर कहाँ है आप बता सकते हैं? कोणार्क मंदिर जो है वो आपका उड़ीसा में है। तो कोणार्क मंदिर 10 रुपये के नोट में स्थापित है, यानी 10 रुपये के नोट में उसकी छवि दी हुई है। और 20 रुपये के नोट को अगर आप देखते हैं गौर से, जब आप देखेंगे तो माउंट हैरियट, ये अंडमान में पड़ता है। माउंट हैरियट 20 रुपये के नोट में है। 50 रुपये के नोट में क्या है दोस्तों? 50 रुपये के नोट में हम्पी का रथ है। हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य में था उसका रथ है 50 रुपये के नोट में। 100 रुपये का नोट में मैंने आपको बता दिया, मैं ये जस्ट जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। 100 रुपये का नोट में रानी का बाव जो पाटन गुजरात से लिया गया है। इसके साथ साथ अगर आप 200 रुपये का भारत सरकार का नोट देखते हैं तो 200 रुपये का नोट में सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप जो 3री सदी में अशोक जो हमारे मगध साम्राज्य के प्रमुख राजा रहे हैं, तो अशोक द ग्रेट के द्वारा ये बनाया गया था। अशोक राजा के द्वारा बनाया गया था सांची का स्तूप। तो 200 रुपये के नोट में सांची का स्तूप। इसके साथ 500 रुपये के नोट में लाल किला वो जगह है जहाँ से प्रधानमंत्री झंडा तोलन करते हैं। तो 500 रुपये के नोट में लाल किला का चित्र अंकित है। और लास्ट में हम चर्चा करेंगे 2000 का नोट में। तो 2000 का नोट में आपको मालूम है कि मंगलयान का जो चित्र है वो अंकित है। तो 2000 के नोट में क्या है दोस्तों? मंगलयान के बारे में अंकित है। तो ये कुछ हो गई बेसिक सी जानकारी जो आपको जानना चाहिए। तो हम इसी पे चर्चा करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इस पिक्चर को आप देख रहे होंगे, ये पिक्चर जो है प्राचीन काल में जितने भी बड़े बड़े आप कह सकते हैं मेहराब हुए, वो अनुप्रस्थ टोड़ा का इस्तेमाल करते थे। अनुप्रस्थ टोड़ा में क्या होता था, ये इस तरह से सपोर्ट रहता था। इस पे क्या है सपोर्ट, ये ऊपर का आकृति इस पे कहीं ना कहीं बेस बना के रहता था, जिससे यह संरक्षित रूप में खड़े रहते थे और मजबूती से यह खड़े होके अपना कार्य किया करते थे। तो ये कुछ चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को आप देखेंगे, ये क्या है, ये चित्र है दिल्ली के कुबत अल इस्लाम के बारे में। मस्जिद का एक हिस्सा है जो 12वीं सदी के उत्तरार्ध में से बनाया गया था। आइए आगे हम बढ़ते हैं। जहाँ तक बात करते हैं स्थापत्य कला का, तो ऐसा नहीं है कि भारत में मुगलों और गुलाम वंश चाहे खिलजियों ने ही स्थापत्य कला के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखा है। इसके अलावा भारत में दक्षिण भारत हो चाहे आज के जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का जो यूपी का जो एरिया है और साथ ही साथ एमपी का एरिया है, यूपी और एमपी का एरिया जहाँ बुंदेलखंड का एरिया था, वहाँ भी स्थापत्य कला का सबसे प्राचीन उदाहरण में से एक हमें प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर जहाँ तक बात करते हैं, ये चंदेल राजवंश का देन है, ठीक है, ये चंदेल राजवंश के द्वारा बनाया गया था। जहाँ तक हम बात करते हैं चंदेल राजवंश का, तो चंदेल राजवंश 8वीं ईस्वी से लेकर 12 ईस्वी तक
8वीं ईस्वी से लेकर 12 ईस्वी तक राज किया है, जिसके संस्थापक नन्नुक चंद्रवर्मन थे। चंदेल वंश का संस्थापक कौन थे? तो नन्नुक चंद्रवर्मन थे। चंद्रवर्मन से चंदेल शासक, तो नन्नुक चंद्रवर्मन थे। इन्होंने स्थापना किया था 8वीं ईस्वी में चंदेल वंश का। तो चंदेल वंश के जो प्रमुख राजा हुए उसमें से एक राजा थे जिनका नाम था राजा धंगदेव, जिन्होंने 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव, ये शिव जी का मंदिर है, इसका स्थापना किया था। और आपको बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि यह मंदिर नागर शैली पे बना हुआ था। यह मंदिर कौन से शैली पे बना हुआ था? यह नागर शैली पे बना हुआ था। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि यह नागर शैली क्या है, तो भारत में जितनी भी मंदिर बनी हैं उनमें 3 शैलियों का प्रमुख योगदान रहा है। इस शैली का अर्थ होता है इस पैटर्न पे बना होना। जैसे हम अभी दक्षिण भारत के मंदिर जाएंगे तो वहाँ अलग तरह का डिजाइन का आपको मंदिर मिलेगा, उत्तर भारत का मंदिर जाएंगे तो वहाँ अलग तरह का डिजाइन का मंदिर मिलेगा। इसके साथ अगर आप कृष्णा नदी के तट पर रहेंगे तो अलग तरह का मंदिर का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। तो ये अनेक शैलियों को कहीं ना कहीं फॉलो करके बनाया गया है। तो ये इसमें प्रमुख शैली है नागर शैली। नागर शैली जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कंदरिया महादेव मंदिर। दूसरी शैली है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का अगर हम चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि राजराजेश्वर मंदिर जो है, जो आगे इस बुक में पढ़ने को मिलेगा, वो द्रविड़ शैली पे बनी हुई है। और तीसरी शैली है वेसर शैली। तो मुख्यतः मंदिर निर्माण में 3 शैली का प्रयोग होता था, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली। जहाँ तक बात करते हैं हम वेसर शैली के प्रमुख मंदिरों का, तब बेल्लूर के चेनकेशव मंदिर जो शिव जी के ही मंदिर है, वो वेसर शैली का प्रमुख एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आप इस मंदिर को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ से इसका प्रवेश है और अंदर गर्भगृह है जहाँ पे भगवान को स्थापित किया गया है, और साथ ही साथ पूजा मंडप का कार्य भी अंदर ही संपन्न होता था। वहाँ आम आदमी को, जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। वहाँ पे केवल कहीं ना कहीं राजा ही जा सकते थे। राजकीय मंदिर के रूप में इसको सम्मिलित किया गया था। आगे हम बात करते हैं तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर के बारे में। आप ये देखें फिगर तो आपको समझ में आएगा। ये आप मंदिर को अच्छे से देखें, देखिए इसको बनाने का शैली अलग है। ये द्रविड़ शैली पे बना हुआ मंदिर है। ये कौन सी शैली पे बना हुआ है? द्रविड़ शैली पे बना हुआ है। ये इसका अंतिम छोर जो है काफ़ी ऊंचा है, और इसकी ऊंचाई लगभग 66 मीटर है। लगभग 66 मीटर होने के साथ उस ज़माने में ये सबसे ऊंची मंदिर में से एक होती थी। और इसके ऊपर का जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं ये काफ़ी भारी पत्थर से बना हुआ है। और उस समय जब कोई किरान वगैरह नहीं होता था, इस स्थान तक ले जाना एक बड़ी चुनौती होती थी। तो मंदिरों को इस स्थान तक पहुंचाने के लिए लोग क्या करते थे, जिन्होंने इनकी रचना की है, रास्ता बनाते थे ढालूनुमा, और यहाँ से पत्थर को ले जाके यहाँ स्थापित करते थे। और ये रास्ता 3 से 4 किलोमीटर तक लंबी थी। तो आइए हम इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। ये मंदिर जो है ये तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर है। ये मंदिर का नाम है राजराजेश्वर, जिसे प्रथम चोल शासक राजराज चोल के द्वारा बनाया गया है। राजराज चोल, देखिए ये राजा अपने नाम का नामकरण अपने भगवान के नाम पे किया करते थे और अपने आप को भगवान का ही रूप में समाज में प्रदर्शित करते थे। तो इन्होंने राजराजेश्वर मंदिर का स्थापना किया था। यह चोल शासकों के द्वारा बना था। अगर हम बात करते हैं शीर्ष के शिखर पे, तो 90 टन का पत्थर था। ये पत्थर का जो वजन है वो 90 टन था। आज के ज़माने में भी इतनी भारी मात्रा में इतना बड़ा वजन का यह पत्थर स्थापित करना अपने आप में एक चुनौती होगा। और उस समय सोचिए वास्तुकार किस रूप में इसे प्रदर्शित किए होंगे, कैसे चढ़ाईदार रास्ता बनाया होगा, और रोलरों के मदद से भारी पत्थरों को इस रास्ते से कैसे लेके गए होंगे। यहाँ ही नहीं, ये जो लंबाई था, जो इसको रास्ता जो निर्माण किया गया था, वो 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा रास्ता होता था। इसमें चढ़ाई बहुत कम होती थी और ये काफ़ी समय के साथ ये बन के तैयार हुआ। अगर हम बात करेंगे तो ये घटनाक्रम को आज तक जीवित रखा गया है। इसलिए वहाँ पर एक गांव है जिस रास्ता से इस मंदिर पे पत्थर ले जाए गए थे, उस गांव का नाम चारूपल्लम कहा गया है, जिसका अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। चारूपल्लम, चढ़ाईदार रास्तों का गांव। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए हम बात करते हैं 12वीं सदी में
अगर हम टेक्नोलॉजी का बात करेंगे, प्रौद्योगिकी का बात करेंगे, तो प्रौद्योगिकी क्या है, इसमें शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे थे। दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था और वास्तुकला का यह चाप का रूप था। यानी इसे हम कहते हैं चाप का रूप। चाप का रूप का अर्थ क्या होता है? चाप का रूप का अर्थ होता है ये डाट। इस पे आज भी आप कहीं जगह का ऐसा सुरंग ऐसा देखेंगे, आप अगर आप पटना में रहते होंगे तो आपको इस टाइप का एक दो जगह मिल जाएगा। आप बाखड़गंज के आसपास के एरिया में एक ऐसा ब्रिज है जिस पे मैं देखा हूँ, तो ऐसा बना हुआ है। और इसके साथ ही कई सुरंग में है, यूपी में लखनऊ वगैरह में भी ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मेहराब का विशुद्ध रूप है। मेहराब के मध्य के डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल दिया जाता था, जिससे ऊपर का जो स्थान है आसानी से इस पर स्थापित हो जाता था। अगर आप इस चित्र को देखते हैं तो इस चित्र को समझने की कोशिश करें और इसमें देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मजदूर मिलकर मेहराब की मदद से और ये भवन का निर्माण कर रहे हैं। तो यह स्थापत्य कला में उनकी मेहनत को दर्शाता है, राजा का डेडिकेशन को दर्शाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। मुगलों ने आते आते अपना साम्राज्य विस्तार जब किया तो उन्होंने इस तरह का काफ़ी ज़्यादा स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से बहुत सारे मकान वगैरह बनाए और उन्होंने सीमेंटों का प्रयोग, कंक्रीटों का प्रयोग बढ़ा दिया। चित्र 6 पर आप नज़र डालेंगे तो आपको यह समझ में आएगा। जहाँ तक बात करते हैं मेहराब का विशुद्ध रूप का, जैसे अलाई का दरवाज़ा का मेहराब जो है प्रारंभिक 14वीं सदी में कुबत अल इस्लाम मस्जिद, ये सब जो बनाया गया था यह मेहराब के रूप में ही बनाया गया था। यह मेहराब का ही एक एग्जाम्पल में से एक है, कुबत उल इस्लाम का जो ये मस्जिद है। आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी जिसे अकबरनामा से लिया गया। अकबरनामा अकबर का जीवनी पे लिखा है, उससे यह पिक्चर लिया गया है और इसमें बताया गया है कि आगरा किले में जल द्वार किस तरह से बनाया जा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, बशर्ते आप ईमानदारी से इसको पूर्ण रूप से अध्ययन करें। हम बात करते हैं मंदिरों, मस्जिदों, हौजों का निर्माण का टेक्निक क्या था। देखिए, राजा महाराजा जो प्राचीन काल में हुए वो ज़्यादातर अपने आप के लिए दुर्ग वगैरह किला का निर्माण कराए ताकि वो दुश्मनों से अपने आप को सुरक्षित रख सकें। साथ ही साथ उन्होंने मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण कराया ताकि वो अपने ईश्वर का उपासना कर सके। जहाँ तक बात करते हैं राजराजेश्वर मंदिर को एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं। एक अभिलेख से इस बात के संकेत मिलते हैं कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, राजा राजदेव ने कराया था। ये क्या चोल राजा थे। तो आप देखते हैं कि देवता का नाम है राजराजेश्वरम, ठीक है, इनकी उपासना करते थे और निर्माण जो कराया उनका नाम है राजा राजदेव। तो राजराजेश्वरम की उपासना के लिए इन्होंने अपना मंदिर का निर्माण कराया था। ध्यान दें कि राजा उसके देवता का नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। जैसा मैंने बताया आपको, वो लोग अपने आप को राजा देवता के रूप में रखने का कोशिश करते थे, इसलिए अपना नाम भी देवता के नाम पे रखने का उन्होंने परंपरा को चला के रखा था। आइए हम ये एक इम्पॉर्टेंट है, इस पर हम बात करते हैं। एक शाही वास्तुशिल्प है। मुगल बादशाह शाहजहाँ के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य का धर्म का कार्यालय का वास्तुशिल्प बताया है। उन्होंने बताया है कि शासक को साम्राज्य जो है उसका वास्तुशिल्प है, यानी साम्राज्य को बनाने का कार्य कौन करता है, शासक करता है। अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहाँ द्वारा बनाई गई जामी मस्जिद का योजना, ये आप देख रहे हैं, ये शाहजहाँ ने जब अपना राजधानी परिवर्तन कराया था तो उसका एक योजना है, एक मैप है। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो उसके पहले एक खाका तैयार होता है, तो उसके बारे में एक चर्चा की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी होते थे और अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगी द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। यानी राजा जो होते थे अपने नाम का प्रचलन के लिए मंदिर का निर्माण कराया करते थे, अपने नाम के प्रसिद्धि के लिए, और उसके साथ ही राजकीय मंदिरों में इकट्ठा होकर अपने देवताओं का उपासना करते थे। और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन्होंने देवताओं को न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया है और देवता को मूर्त रूप दे दिया है। ऐसा इसलिए, लेकिन और अपने आप को देवता के रूप में
में वो अपने आप को कहलाना पसंद करवाते थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो मुसलमान सुल्तान जो है स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, यानी खुलकर नहीं कहते थे कि मैं भी भगवान हूँ। लेकिन बहुत सारे फारसी जो दरबारी इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने लिखा है कि ये अल्लाह के परछाई हैं, यानी भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान की परछाई के रूप में है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी क्या प्रामाणिकता है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो राजा हुए हैं, इनके बारे में कहा गया है कि ये जो है, ये व्यक्ति जो हैं एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका मूसा और सुलेमान के बराबर उनको दर्जा दिया गया है। मूसा और सुलेमान मतलब मुस्लिम धर्म के लिए वो काफ़ी बड़े उपदेशक आप कह सकते हैं, उनके रूप में उन्हें पूजा जाता है, तो उसका इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में दिया है। अब एक शब्द आता है आबाद या आबादी। देखिए आबाद या आबादी क्या होता है, तो आबाद या आबादी आब से लिया गया, और आब का अर्थ होता है जल यानी पानी। ठीक है, तो पानी जो है, पानी क्या है, खुशहाली का प्रतीक है। जहाँ पे जल है तो जल ही जीवन है। तो जब तक जल नहीं है तब तक आबाद नहीं है, और जब तक आबाद नहीं है तब तक आबादी नहीं है। आबादी का अर्थ क्या होता है, आबादी का अर्थ होता है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। तो जहाँ जल है वहीं आबाद है, वही लोग खुश हैं, खुशनुमा हैं, और वही लोग बाद में जनसंख्या का जन्म देते हैं और साम्राज्य का विस्तार होता है। तो ये एक तरह से फारसी वर्ड है। आगे हम बढ़ते हैं तो बहुत सारे राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला है, और उपासना के स्थान का निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों की उद्घोषणा करने का मौका दिया है। उन्होंने बताया है कि कैसे वो भगवान से जुड़े हुए हैं, और शासकों ने विद्वानों के साथ साथ धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया है, यानी वो अपने आप को कहीं ना कहीं भगवान के रूप में केंद्रित करने का भी कार्य किए हैं। इसके साथ साथ सांस्कृतिक केंद्रों का भी बहुत सारा ऐसा स्थापना किया गया है, परिवर्तन करने का भी प्रयास किया गया है, जिससे उनके राज्य में राजाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ख्याति मिले। उन्होंने अपने अनुसार अलग अलग ऐसे चीज़ों का निर्माण कराया है जो काफ़ी लंबे समय अंतराल तक उनका खुशहाली का प्रतीक के रूप में हो। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये है हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं। उसका पवित्र सरोवर ये अमृतसर में स्थापित है। तो इसका निर्माण भी इसी उद्देश्य से कहीं ना कहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगा, और इसी तरह हौजों और जलाशयों का निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने का कार्य बहुत प्रशंसा की जाती थी। यानी ऐसे कार्य जिसमें पानियों का प्रमुख रूप से व्यवस्था हो, साथ ही साथ लोगों को यात्रियों को ठहरने का व्यवस्था हो, तो ऐसे जलाशयों का निर्माण काफ़ी कराया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मध्यकाल में आपका जो सूर्यवंश के संस्थापक जो थे शेरशाह सूरी, उन्होंने भी जीटी रोड का निर्माण जो कराया था, मरम्मत कराया था, और काफ़ी जलाशय वगैरह का स्थापना किया था। तो इनका भी योगदान कहीं ना कहीं अद्भुत है। आगे हम चर्चा करते हैं सुल्तान इल्तुतमिश जो हुए, ये गुलाम वंश के संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक उनके दामाद हुए, अल्लाह और रजिया सुल्तान के पिता हुए। इन्होंने देहली या कुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण कराया था। देहली या कुन्हा के निकट एक तालाब का निर्माण कराया था। यह तालाब से लाखों लोगों का प्यास मिटते आया है। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी के नाम से जाना गया है, जिसके कारण इनकी प्रसिद्धि काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, और इसके साथ ही ये समाज में अपने आप को और भी प्रतिष्ठित करके रखे। आइए हम बात करते हैं कि मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि एक राजा अपने राज्य में मंदिर का निर्माण कराता है, और वही राजा जब दूसरे राज्य में आक्रमण करता है तो वो कहीं ना कहीं इसका नुकसान करता है। अगर कोई मुस्लिम शासक है तो मस्जिद का निर्माण कर रहा है, या किसी भी ऐसे धार्मिक समाज का निर्माण कर रहा है जो उनके साम्राज्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और दूसरे के साम्राज्य में वो चीज़ है तो उस पर जाके नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये बात समझ में नहीं आता है। राजा मंदिर का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा, ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने पराया ऐसी चीज़ों को नष्ट करना और इनको कहीं ना कहीं हमला किया। उन्हें लगता था कि उनके द्वारा बनाया हुआ उनके निशानी को समाप्त कर देने से उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बात करते हैं 9वीं शताब्दी के आरंभ में, जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 को पराजित किया था।
और उसके विषय में बहुत भिक्षुक इतिहासकार भी लिखते हैं कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वो ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी राजा महाराजा आए उन्होंने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद हर एक चीज़, चाहे वो किसी भगवान की मूर्ति हो, चाहे उनका आस्था का कोई भी प्रतीक हो, सभी को जब्त करके ले जाते थे और इसके साथ ही साथ उन्हें नुकसान पहुंचाने का कार्य किया करते थे। सिली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था, क्योंकि वो सिली के जो राजा हुए, जो श्रीलंका के शासक थे, उनको कहीं ना कहीं लगा कि ये उनका स्वाभिमान के विरुद्ध है और उन्होंने इसका बदला भी लिया। बदला लेने के लिए उन्होंने कई मशक्कत किया। सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। कहा कि जाइए आप वहाँ पे आक्रमण कीजिए। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। मतलब उनका आस्था कितना ऊंचा था, आस्था इतना ऊपर था कि सारी धन संपत्ति एक तरफ और बौद्ध महात्मा बुद्ध की मूर्ति एक तरफ, और उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना जी जान लगा दिया, सर्वोच्च को स्थापित किया। तो ये उनके लिए भगवान के प्रति आस्था को कहीं ना कहीं जाहिर करता है। इसी तरह से 11वीं सदी का भी बहुत सारा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। राजा राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा जाता है, ये जो हुए इनकी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं को इसमें भर दिया। यानी अपने मंदिर में बनाए, मंदिर को बनाने के बाद जिस राज्य पे वो आक्रमण करते थे वहाँ से मूर्ति वगैरह निकाल के अपने मंदिर में वो रख देते थे। तो ये इनकी गजब की बुद्धि विवेक थी, इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इनका यह कार्य सही था, आप अपना विचार रख सकते हैं इसमें। जहाँ तक बात करते हैं पूर्वी चालुक्यों का, तो एक नंदी मूर्ति उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप है, शिव का ही प्रतीक के रूप में जाना जाता है, तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति को इन्होंने स्थापित किया था। तो ये जहाँ जहाँ इन्होंने आक्रमण किया वहाँ से जो भी इनको लगा वो चीज़ को लाकर अपने मंदिर में उन्होंने स्थापित कर दिया। इसके साथ ये तो भारत के राजा हुए। अगर बाहर से आप देखते हैं जैसे गजनी, तो गजनी भारत पे सबसे ज़्यादा बार आक्रमण किए और ये जो है कहीं ना कहीं राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे, उनके समय के थे, और इन्होंने अपने टाइम में भारत में काफ़ी आक्रमण किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण है वो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण है। उन्होंने मंदिर में आक्रमण कर यहाँ का धन संपत्ति, अपार धन संपत्ति को लूटा, यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने का कोशिश किया और सैनिकों को कहीं ना कहीं जो यहाँ के राजा थे उन पर आक्रमण करने को कहा, उन्हें लूटने को कहा, और चारों तरफ से नुकसान करने के बाद वो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा संपत्ति लेकर अपना गजनी वापस हो गए। अब हम बात करते हैं बाग, मकबरे तथा किले के बारे में। तो देखिए आप, मुग़ल जो साम्राज्य हुए, मुग़ल में अकबर आप कह सकते हैं, तो मुग़लों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। वास्तुकला का उन्होंने अनेक ऐसा एग्जाम्पल पेश किया जिसे देखकर आपके मन हृदय पवित्र हो जाएगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला के क्षेत्र में इनके किए गए कार्य काफ़ी ज़्यादा प्रशंसनीय हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि यह व्यक्तिगत रूप से इन सब चीज़ों में रुचि लिया करते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, तो उसमें औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का उन्होंने वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवारों से घिरे होते थे ताकि उन्हें आसपास के जानवरों से या मवेशियों से कोई समस्या ना हो, सुरक्षित रह सके। तो इसलिए दीवारों से घिरे होने के कारण इन्हें चार बाग का नाम दिया गया है, क्योंकि ये आयताकार रूप से हुआ करते थे। तो आप ये पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं अकबर के द्वारा बनाया जा रहा ये चार बाग है। कहीं ना कहीं ये सुरक्षित है। चार बाग क्या है? चार बाग को सुरक्षित किया जा रहा है। जहाँ तक हम बात करते हैं अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तु कला का नवाचार हुआ। ये वास्तुकला ऐसे हुए कि इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली। तैमूर का मकबरा देखा और उनके वास्तुशिल्पों को समझते हुए उन्होंने अकबर के शासनकाल में बनाए गए प्रमुख जो भी बड़े बड़े मकबरे हुए या कुछ भी ऐसे जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे उनमें इनका प्रयोग किया।
हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था, ये केंद्रीय गुंबद जो था वो काफ़ी ऊंचा था, ये हुमायूं का जो मकबरा था उसमें था। और ये मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार, पिस्तक मुगलों के वास्तुकला का यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था और इसे आप महत्वपूर्ण कह सकते हैं। ये गुंबद जो है, ये गुंबद काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कहीं ना कहीं इनके स्थापत्य कला को दर्शाता है। आगे हम बात करते हैं इसमें केंद्रीय कक्ष वगैरह हुआ करता था, 8 स्वर्ग होता था। इस जो आप किला आप देख रहे हैं इसमें ऐसा चर्चा किया गया है और ये संगमरमर वगैरह का प्रयोग करके इसमें बनाया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चित्र 10 में आप चर्चा करेंगे कि काबुल में चारबाग का खाका बनाते अकबर का चित्र है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये चारबाग का खाका वो तैयार कर रहे हैं। 1562 से 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा को आप नहरों को देख सकते हैं, हुमायूं का मकबरा वगैरह को आप देख सकते हैं। ये जो है दिल्ली में दीवान आम का सिंहासन का छज्जा है, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया था। तो ये दीवान आम है, इसका ये छज्जा बनाया गया है। चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि शाहजहां का दौर में शाहजहां मुगल वंशज में सबसे प्रमुख राजा हुए जिन्होंने साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्र में अनुपम योगदान दिया है। आज जो आप लाल किला देखते हैं ये भी शाहजहां का ही देन है। तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावना संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे जिनकी कोई भी वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इतने सारे उन्होंने योगदान भारत में दिए, वो आज भी आपको व्यक्तिगत रूप से देखने को मिलेगी अगर आप जाएंगे जगह जगह। जैसे आप बात करते हैं समारोह कक्ष का, जिन्हें दीवाने खास और दीवाने आम व्यक्तिगत जो है, व्यक्तिगत को दीवाने खास कहा गया। व्यक्तिगत का अर्थ होता है जो कॉन्फिडेंशियल हो, एक व्यक्ति के लिए हो, और समारोह मतलब जहाँ सभी लोग जमा होते थे उन्हें दीवाने आम का नाम दिया गया। तो इस तरह का चीज़ों को उन्होंने स्थापना किया। इसके साथ ही 40 खंभों के सभा भवन भी उन्होंने स्थापना किया। तो ये सारा शाहजहां का विशेष योगदान को दर्शाता है। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा रहता था उसे प्राय किबला नवाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। अगर मुगल आप कह दें कि बहुत सारे मुस्लिम ऐसे राजा हुए अपने आप को ईश्वर कहलाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनका प्रतीक के रूप में वो अपने आप को परछाई के रूप में बहुत सारे फारसी ग्रंथों में लिखा गया है। तो शाहजहां भी इसी रूप में आगे बढ़े और अपने आप को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में वो व्यक्त करने लगे। तो ये स्थापत्य कला को भी दर्शाता है, इस तरह का चीज़ों का निर्माण किया जाता था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किला में अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय शाही दरबार के अंता संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित। देखिए ये कितने पढ़े लिखे लोग होते थे, ये अपने आप को विदेशों से चीज़ों को ग्रहण करते थे और उसे कहीं ना कहीं उसमें प्रयोग किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि आर्फियस की संगीत जो है आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता था। यानी ये जो देवता थे ये इनका प्रतीक के रूप में ये इस्तेमाल किया कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको पता है मयूर सिंहासन ये भी मुगलों का ही देन है, मयूर सिंहासन भी मुगलों का देन है। तो ये सारा चीज़ों को उन्होंने औपचारिक रूप से शासन में शामिल किया था। जहाँ तक हम देते हैं शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। यानी शाहजहां जब भारत में मुग़ल साम्राज्य में जब राज्य कर रहे थे उस समय मुग़ल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी। बाद में उन्होंने राजधानी का परिवर्तन किया था, शाहजहांबाद में राजधानी परिवर्तित किया था। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर किया। ये नदी अगर बह के जा रही है तो इनके तट पे वो घर वगैरह बनाए थे। इससे क्या है, इन्हें जल की आपूर्ति वगैरह संपन्न होते गई। ये इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। इस पिक्चर को आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यमुना नदी को किस तरह से प्रयोग किया गया है, ये घर के रूप में इस्तेमाल किया गया था।
ये आप देख रहे हैं, ये ताजमहल जिसे विश्व विरासत में शामिल है। आगरा का ताजमहल है जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ था। ये भारत में अनुपम प्राचीन काल से, मतलब 1643 से लेके आज तक के डेट तक का आप कह सकते हैं सर्वोच्च रचना में से एक है ये ताजमहल। ये विश्व में इससे खूबसूरत मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा इमारत खड़ी है। ये आप नक्शा देख रहे हैं, यमुना नदी का ये नक्शा है कि किस तरह से वो कार्य किया करता था। ये 1850 का शाहजहांबाद, ये 1850 का जो है शाहजहांबाद का एक नक्शा है। बादशाह का निवास स्थान कहाँ है। शहर काफ़ी घना बसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कई बड़े भाग दिखाई देंगे। क्या आप मुख्य मार्ग व जामा मस्जिद को इसमें ढूंढ सकते हैं? ये कहीं ना कहीं दिल्ली में स्थान को दिखाता है। क्षेत्र और साम्राज्य की जहाँ तक बात अब चर्चा करते हैं तो 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। इस क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र से अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर के राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनत की वास्तुकलात्मक शैलियों का बहुत प्रभाव पड़ा था। आप जानते होंगे कि अगर एक राजा किसी राज्य में साम्राज्य विस्तार करता है तो वो उसमें जब किसी वस्तु का निर्माण करता है, जैसे अगर हम बात कर लें मुगल साम्राज्य का ही, तो हुमायूं का मकबरा जब बनाया गया था तो उन्होंने अपने पूर्वजों के जो उनके टॉम होते थे उनसे उन्होंने कहीं ना कहीं स्थापत्य कला का नमूना लिया और उसके जैसा ही मिलता जुलता बनाया। तो यह सारा वास्तुकला शिल्प जो है साम्राज्य को विस्तार करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विशाल साम्राज्य के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों और उनके शासन के अधीन ला दिया है। इसे कलात्मक रूप से वास्तुकलात्मक शैलियों के परिसंरचना के रूप में हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं मुगल शासक तो अपने भवन के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। वो लोकल लेवल पे जो भी उन्हें जो वास्तुकला है उसका वो भरसक प्रयोग करने का कोशिश करते थे। अगर उदाहरण के लिए हम बात करते हैं तो बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों ने यह बंगला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। यानी मुगल को जो भी लोकल लेवल पे या विदेशी से जो भी चीज़ें पसंद आती थी उनका वो लोग प्रयोग करते थे और स्थापत्य कला वास्तुकला में उनका भरसक प्रयोग करने का कोशिश करते थे। चित्र इसमें देखिए ये जो बताया गया है ये क्या है, इस पर अगर हम चर्चा करते हैं तो वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है। 1590 तक इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसमें क्या है, मेहराबों को ध्यान में अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि जो भीतरी छत है उसका निर्माण मेहराब की मदद से किया गया है। ये वास्तुकला का यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान का पुराना नाम खुरासन था से लिया गया है। तो फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ 18वीं शताब्दी में आप देखेंगे 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही और अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राजा स्थापित करने का प्रयास किया तो ये शैली को अपनाई। यानी मुगलों के द्वारा बनाई गई शैलियों को अन्य राजा भी स्थापित करने लगे, जैसे फतेहपुर सीकरी वगैरह का जो आप देख रहे हैं। इसके साथ आप अगर देखेंगे तो बहुत से ऐसे अन्य साम्राज्य के लोग हुए जिन्होंने अलग अलग स्थापत्य कला को स्थापित किया। जैसे फ्रांस का हम बात कर लें तो आप देखेंगे कि 12वीं सदी में फ्रांस जो है आरंभिक भवने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भवनों का निर्माण कराया करता था और इसमें घंटी वगैरह लगा रहता था, घंटा जिसको आप कह सकते हैं। जैसे चर्च आप गोवा वगैरह में देखेंगे तो आज भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये गॉथिक शैली पे निर्मित था। यह काफ़ी बड़ी ऊँची होती थी और हल्की भी होती थी। तो ये कहीं ना कहीं इसका प्रमुख उदाहरण के रूप में आप देखेंगे तो नोट्रे डेम का चर्च है और ये पेरिस में है, विश्व विरासत सूची में शामिल है। अभी हाल में इसमें आग लग गई थी इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चर्चा में था। तो नोट्रे डेम चर्च को आप नेट पे सर्च करें चाहे यूट्यूब पे सर्च करें, आपको इसके बारे में राज्यसभा चैनल पे भी इस पे वीडियो है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे यह अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो प्रयास किया है आपको अच्छा लगा होगा। सहयोग करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।